आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुर्ला में 2 साल के संघर्ष के बाद सड़क का काम हुआ शुरू, पर अब क्रेडिट की होड़, स्थानीय आमदार पर लगा आरोप। मुंबई कुर्ला के 90 फीट रोड से लगे मनीषा बार से कैफे सरोवर तक की रोड की हालत पिछले 2 सालों से ऐसी थी कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे मुंह बाए खड़े थे और आने जाने वालों के लिए यह सड़क मानो मौत का निमंत्रण थी। कैफे सरोवर से लेकर मनीषा बार तक की इस रोड की दुर्दशा पर बीएमसी एल वार्ड को लगातार शिकायतें दी जा रही थी, पर यह शिकायतें गड्ढों में ही दफन होती नजर आई। कांग्रेस के चांदीवली विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुतुब आलम शाह ने बताया कि वे और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीते 2 वर्षों में बीएमसी रोड डिपार्टमेंट के सारे आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, पत्राचार किया, मीटिंग पर मीटिंग की, पर सड़क की हालत जस की तस रही। गड्ढे मानो अमर हो गए थे और नागरिक उनकी पूजा कर रहे थे। गड्ढे इतने बड़े थे कि वाहन चालकों को उन्हें पार करना मतलब सीधे स्पेस मिशन पर जाने जैसा लगता था। आखिरकार 2 साल की कड़ी मेहनत और शिकायतों की झड़ी के बाद बीएमसी एल वार्ड को नींद से जगाया गया और रोड के मरम्मत का काम शुरू हुआ। अब कुतुब आलम शाह का आरोप है कि जैसे ही मजदूरों ने अपना फावड़ा उठाया, वैसे ही स्थानीय आमदार ने अपने क्रेडिट का बैनर टांग दिया। शाह का आरोप है कि जिस काम के लिए वे और उनके साथी वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, अब स्थानीय आमदार ने राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ मचा दी। रोड पर गड्ढे भरने से पहले ही आमदार जी ने अपने बैनर और पोस्टर से पूरा रोड ही भर दिया। इस राजनीतिक नाटक के खिलाफ कुतुब आलम शाह और उनके साथियों ने उसी सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद थे। अब भले ही सड़क का काम शुरू हो गया हो, पर कुर्ला की जनता के दिलों में यह सवाल अब भी गूंज रहा है कि आखिर उनकी समस्याओं के समाधान में इतनी देरी क्यों हुई और क्रेडिट की राजनीति अब कब खत्म होगी। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में कांग्रेस नेता कुतुब आलम शाह और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की है रिपोर्ट में। अब सीधे बगैर देरी क्यों चलते हैं एडवोकेट कुतुब आलम शाह जी। कुतुब भाई पूरा बताइए कि काम किस तरह, जैसे कि मतलब यहाँ पे बताएं उन्होंने कि मतलब इस काम की शुरुआत आपने उस समय भी कर दी थी, लेकिन सीवर लाइन नहीं हो पाने के कारण ये सिर्फ एक पट्टा रहेगा, जैसा टी यहाँ से वहाँ टी बनता है बैकग्राउंड में। तो यही से शुरुआत कब करेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जो आज रविवार के दिन भी लोगों ने यहाँ के जो समस्या इतनी बड़ी थी उसके मद्देनज़र इस काम को कि लोगों ने यहाँ पे अपना उपस्थिति जाहिर की है। और हमारे यहाँ पर उपस्थित में हमारे खास करके जो मुंबई प्रशासक है अजीत यादव, गुड्डू सिंह, बाकी हमारे वार्ड अध्यक्ष, बाकी हमारे मोहरम अली चाचा, संतुल्ला चाचा, नूर मोहम्मद चाचा और हमारे मास्टर जी मुन्नू भाई और आस मोहम्मद, हैदर भाई, फिरोज भाई और भी जैसे फकरू भाई, जैसे और भी लोग हैं कि अपना माफ़ी चाहता हूँ कि अगर नाम न ले पाऊँ। मैं इस काम को लेकर के मतलब हम कहिए, क्योंकि ये टीम के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल के सामने हम लोगों ने सिग्नेचर मुहिम लिए थे। तो सिग्नेचर मुहिम में ऐसा था कि ये जो काम था इससे भी खस्ता हाल ये सामने के रोड का था, यहाँ पर आधे फीट तक के कीचड़ थे। तो इस काम को टी टाइप में इस काम को करना था। जैसे मनीषा बार से आप ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट, तो एक टी टाइप में काम था। तो जब बीएमसी में जब हमारी मीटिंग हुई, वो मीटिंग में उपस्थित हमारे मुन्नू पाशा थे और हमारे नूर मोहम्मद चाचा थे, हमारे मजीद भाई थे, ये सब काफ़ी लोग यहाँ के लोकल, संतुल्ला चाचा, तो सब उस मीटिंग में थे। वो मीटिंग बीएमसी अधिकारी ने रखे। तो उस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि ये जो काम है, जो सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो काम को पास किया गया है, तो उस काम को कैसे किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी लाइनें होती है अंदर से। जैसे सीवर लाइन की बात की है, वो लाइन होती है, फिर केबल्स होते हैं, फिर और भी जैसे कि पानी कनेक्शन है। तो ये सब को देख के वो समस्या को दूर करना था। और ऐसे अगर काम करवा लेते तो बाद में फिर 6-6 महीने में रोड खोदना पड़ता। तो उसको लेके फिर रोड डिपार्टमेंट में फिर हमारी एक जॉइंट मीटिंग हुई जो पंत नगर में है। तो रोड डिपार्टमेंट में बैठ के हम लोगों ने तय किया कि आप एक बार सर्वे कीजिए। तो बीएमसी के अधिकारी ने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद तो उन्होंने क्या कहा कि तात्काल हम लोग ये जो रोड है इसको हम लोग सर्वर होटल के लेफ्ट साइड हम लोग ख़त्म करते हैं, अरमान होटल के आगे तक का। और उसके बाद एक काम ऐसा करेंगे, ये जब लाइन पूरी कंप्लीट होगी ये रोड की मनीषा बार वाली, तो उसको करेंगे स्टेप 2 और स्टेप 3 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये काम स्टेप 3 में। तो ऐसा करके 3 स्टेपों में
जो भी इंजीनियर थे उन लोगों ने एक रास्ता एक समाधान निकाला, तो फिर उसके तहत फिर हम लोग ने हामी भरी और वो काम के बाद तो ये काम तो हो चुका था। ये काम होने के बाद फिर यहाँ पर एक मंच भी लगा, लोगों को जागरूक भी किया गया इस काम को लेके। फिर उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले ये काम पास हुआ जो प्रपोज में था, तो ये काम पास होने के बाद अभी जल्द से जल्द ये काम होने वाला है। और आप देख सकते हैं ये काम करने के लिए इतने इतने पार्ट पुरावा करने पड़े थे। आप देखते हो क्या क्या हाल है इसका। देखो बीएमसी ने लिखित में भी दिया ऐसा, देखो एक खस्ता देखो कितना हाल है, देखो पूरा बराबर दिखा यहाँ पे बीएमसी ने देखो लिखित में भी दिया। बीएमसी ने ये पूरा पत्र है, देखो बीएमसी ने लिखित भी दिया कि ये काम को आपके तकरार के बाद अनुसंज्ञान लिया गया है और इस काम को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाएगा। ये फाइल है और ये दूसरी फाइल है। बाकी सब रिपोर्ट निकाले हम लोगों ने उस टाइम पे कि ये काम में कितने फंड्स अपना मतलब कि क्रिएट हो गए, जो अपना काम करने में जो पीओ ऑर्डर पे जो दिखे। देखो बीएमसी ने हमको लिखित भी दिया एक माहिती द्वारा कि आपके तकरार के बाद ये काम को हमने संज्ञान में लिया है और ये काम को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ये पूरी फाइल ये है। और तीसरी फाइल ये है कि जो पंत नगर से हमको ये फाइल मिली, हाँ ये आप देख सकते हैं आरटीआई द्वारा स्टेप बाय स्टेप काम किया गया। ये अपना पत्र द्वारा काम किया गया। इतने जूने पत्र है, आप देख सकते हो, इसके तहत पूरा काम किया गया। काम करने के बाद ऐसे काफ़ी पेपर है जिसमें बीएमसी अधिकारियों ने एक राइटिंग में भी दिया गया है कि ये काम जो है आपके तकरार के बाद एक काम को करने पे हमने मतलब ठाना है कि ये काम हम करके देंगे। और बात रही इसमें श्रेयवाद की, ये काम ये चाहे आमदार हो चाहे माजी नगर सेवक है, कोई भी हो, पूरे चांदेवली में काम होता है। हम कहीं श्रेय लेने जाते नहीं है। क्यों? उस काम का हम कभी पाठ पुरावा नहीं किए तो हम नहीं जाएंगे। जिस काम का हमने हमारे हक से जो पाठ पुरावा किया, जो हमारी टीम ने कदम ब कदम चल के हर कार्यालय में पहुंचकर जो उसका समाधान निकालने के लिए जो अधिकारियों को मजबूर किया है, तो उसके तहत जो काम हमने कराया है, हमारे लोकल लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत से करवाया है, तो उस काम का श्रेय हम लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमारे सामने कितना बड़ा भी पहाड़ खड़ा हो और हमको इस श्रेय लेने के लिए हम खड़े रहेंगे। आप कहीं भी काम करते हो, हमें आपके काम से मतलब नहीं है। जनहित में जो काम होगा उसका स्वागत है, मगर जो हमारे द्वारा है, जो हमारे पाठ पुरावा के द्वारा है, उसमें आप बीच में आएंगे तो यहाँ के लोकल भी आपके सामने खड़े रहेंगे, हमारे पक्ष के लोग भी खड़े रहेंगे, हर जिम्मेदार लोग खड़े रहेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैनर की राजनीति ये तकरीबन 15-20 सालों से चल रही है। कभी ये नारियल फोड़े, कभी वो नारियल फोड़े, कभी ये बैनर लगाए, कभी वो बैनर लगाए, इससे कुछ होता नहीं है। आप एक भी पूर्व अपना दिनांक में, आप अगर बैक डेट में अगर एक भी आप अपना पत्र दिखा दो कि इस काम के लिए मैंने पत्र दिया हूँ बीएमसी में, चाहे सेंट्रल एजेंसी में, पंतनगर में, तो मैं कभी भी कोई भी काम का श्रेय लेने के लिए मैं कभी नहीं खड़े होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमने पूरा पाठ पुरावा करके माहिती के द्वारा सारे पत्र को निकाला है। इस काम को लेके किसी का ऐसा पत्र जो है नहीं कि जो मतलब बैक डेट में दिख जाए। सिर्फ हमारे पक्ष के तरफ से, हमारी कमेटी और टीम के तरफ से जो पत्र गए हैं उसके तहत ही ये पूरा काम हो रहा है। तो इस काम का जल्द से जल्द मतलब काम शुरू होने वाला है। तो उसके लिए लोकल जो हमारे लोकल्स हैं, लोकल लोग के बात करके एक मीटिंग करके आज के दिन यहाँ पर नारियल मतलब कि नारियल फोड़कर, श्रीफल फोड़कर एक अपना उद्घाटन के तौर पर ये जो अपना कार्यक्रम है छोटा मोटा किया गया है। और आने वाले समय में ये काम चालू होगा। और मेरी विनती है कि लोकल लोग जो हमारे यहाँ के रहीवासी है इस काम को बराबर स्टेप बाय स्टेप करा के ले। जिसकी पाइपलाइन है, जिसकी और भी कोई लाइन है, जैसे कि कोई मतलब कि भाई डैमेज है कि कल फ्यूचर में तोड़ना पड़े, तो पहले से वो काम दुरुस्ती करके करवा के ले लीजिए। क्योंकि एक बार बन जाता है रोड तो बाद में बार बार तोड़कर हमारा ही नुकसान है, उसमें अधिकारियों का नुकसान नहीं है। क्योंकि रास्ते खराब मिलेंगे, हमको इस पे चलना है। तो ये मैं लोकल लोगों से यहाँ के विनती कर, प्रभाव पड़ेगा तो देखिए ये जो रास्ते है, एक रास्ता जो मनीषा बार से आता है और एक जो रास्ता है लाल बहादुर शास्त्री नगर का जो गेट है जो अंदर होके इस रास्ते पे आता है। मगर कभी हमारा अपना मतलब कि गणेश जी का त्यौहार होता है, तो कभी अपना देवी, तो क्या उस समय में वो जो रास्ता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो फिर कितनी जो गाड़ियाँ होती है उसके लोड ना इस साइड, ये रोड मनीषा बार के जो तरफ होता है वो रोड का पूरा लोड पूरा बढ़ जाता है। तो फिर इसके लिए यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है।
और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कमर्शियल भी है और अपना यहाँ पे रेसिडेंट भी है, यहाँ पर दोनों है। तो इस रोड को जो इलीगल पार्किंग जैसे होती, जैसे कि कोई 1 घंटा 2 घंटा अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते, तो इससे और परेशानी है। तो हम एक पत्र देने वाले हैं ट्रैफिक को भी कि यहाँ पर आप नो पार्किंग जोन का यहाँ पर बोर्ड लगाए कि अगर कोई भी गाड़ी खड़ा करे उसको आप फाइन मार सके। क्यों? क्योंकि रोड इतना छोटा है, छोटा होने के बावजूद अगर गाड़ी अगर बड़ी नहीं आ पाएगी तो यहाँ के लोकल लोगों को परेशानी है। पर किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को हॉस्पिटल से आना है, किसी को स्कूल जाना है, गाड़ियाँ रुक जाती है, ट्रैफिक जम जाती है, आप देखते हो। तो इस रोड बनने के साथ ही एक समाधान ये भी निकालना है कि ट्रैफिक वाले यहाँ पर कुछ ऐसा कार्रवाई करे कि इलीगल पार्किंग जो यहाँ से परमानेंटली हट जाए। मैं 163 का वार्ड अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और ये जो मनीषा से सरोवर होटल है, हाँ। इसका कारोबार करने वाले कुतुब आलम साहब हैं। हाँ। इसका फाइल देने वाले कुतुब आलम साहब हैं। आज लेकिन कुछ फर्जी लोगों ने अपना पोस्टर लगा चुके हैं। हाँ। और यहाँ पे हमारे अजीज घर पर प्रशासन प्रमुख भी हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष तालुका चांदीवली के कुतुब आलम साहब हैं। और ये रोड जो है मनीषा से लेकर सरोवर होटल तक ये पास किया गया, लेकिन हम लोग एक दिन पहले प्लान बनाए कि इसका उद्घाटन संडे को करें। उसी के एक दिन के बाद ही रात में हम लोग देखते हैं पोस्टर कोई दूसरा लगा दिया कि हमारे हाथ से किया जाएगा। तो हम लोग सोचे कि भाई हम लोग कर लेते हैं। देखते थे वार्ड अध्यक्ष जी का आरोप है कि इस काम का जो कि हम लोगों ने पाठ पुरावा किया और काम कुतुब आलम शाह तालुका अध्यक्ष के नेतृत्व में काम को आज कामयाब होने में सफलता मिली है। पूरा विषय पर हम चर्चा तो करेंगे ही। अब यहाँ पर जो सबसे सीनियर हैं 3 नंबर अखाड़ी के, आइए क्या कहेंगे आज? बोलो। ये हम लोग ने ये रोड बनाया ना, तभी ये रोड मेरा पास था, लेकिन इसमें क्या है ना, 7 लाइन नहीं पड़ा था, इसलिए साहब ने रोकवा दिया। बोला भाई 7 लाइन पड़ रहा है, 7 लाइन होने के बाद में जो है ना ये भी रोड लिया जाएगा, इसलिए काम रुका था। बाकी ये पास हो गया था, उसी टाइम में पूरा पास था। अच्छा। लेकिन वो रुक गया था, काम नहीं हुआ था, इसकी वजह से रुक गया था। और ये हम लोग पास करके सब रेडी था, कंप्लीट था। हम लोग गया भी था बीएमसी में, हम लोग गया भी, बैठक भी हुआ, साहब से बात भी हुआ, बोले ठीक है करवाता हूँ। उन्होंने चालू किया, अभी इनको मालूम पड़ गया होगा कि भाई ये बनने वाला है, तो ये बैनर 4 दिन के पहले ला के डाल दिए, तो उससे बैनर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैनर से फर्क नहीं पड़ता है, जनता को पता है कि काम किसने पास कराया है। ठीक है, देख सकते हैं कि जैसा कि मैं चाहूँगा आदि दिखाइए, ये जो रास्ता गया है ये अशोक नगर संजय नगर से होते हुए सीधे कमानी निकल गया है। इस रास्ते की शुरुआत और इस काम का जो पूरा संज्ञान जो लिया था, पाठ पुरावा जो किया था, कुतुब आलम शाह जी ने किया था। हालांकि इस रोड का आरसीसी करण तो हो चुका था, लेकिन जैसा कि श्योर लाइन इस लाइन में नहीं होने की वजह से तब उस काम को रोक दिया गया था, जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है। और देखिए इलाके से लोगों से बात करिए, इधर आइए। आपने भी नारियल तोड़ा है, बड़ी ही ताकत से तोड़ा है आपने, इधर आइए। बोलो चाचा बोलो, ये बोलिए चाचा बोलिए। ये रोडवा बना तो कितना अच्छा लगता है। रोडवा का बोली ये रोडवा बना है इतना बढ़िया, देखो तो कितने ट्रैफिक लगा रहे थे। अब रोडवा बन जाए, धक्का धक्का गाड़ी आई जाएगी ना आई जाएगी, खुश हो ना? यहीं रहा दो ना। हाँ तो ये बोलोगे नारियल तो हाँ रुक जाओ ये बोला रहा था, कौन भाषण दोगे? चलो अब हम सीधे बात करेंगे क्षेत्र के सबसे सीनियर, सबसे बुजुर्ग, क्या लग रहा है? मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? 25 साल से क्या ये ऐसे ही रहता है, खोद खाद के सब बराबर कर देते रोड को, सही नहीं। आज नारियल आपने तोड़ा, किस बात के लिए तोड़ा नारियल? रोड के लिए। रोड के लिए। हाँ। ये रोड कौन बनवा रहा है? ये कुतुब आलम भाई बनवा रहे हैं, पास करवाए हैं। क्या कहेंगे कुतुब भाई के बारे में? अरे उनके बारे में तो हम लोग हैं दिलजान से।